कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे अलग अलग राज्यों में जाकर उनके वरिष्ठ नेता घोषणा पत्र में किए गए वादों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया प्रमुख और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ देहरादून पहुंची और उन्होंने अपने न्याय पत्र में किए गए फायदे मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया है, जिस पर बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने कांग्रेस के इस न्याय पत्र को अन्याय पत्र करार देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा पत्र बिल्कुल खोखला है, क्योंकि पहले कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां पर महिलाओं को कितना सम्मान मिल रहा है, बेरोजगारी दर कितनी है, कितने कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इन तमाम बातों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए दीप्ति रावत ने कांग्रेस नेता श्रीनेत पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि वो भी एक महिला हैं, लेकिन उन्हें महिलाओं का सम्मान करना तक नहीं आता। वो महिलाओं का कितना सम्मान देती हैं, उनके दिल में महिलाओं के प्रति कैसे विचार हैं, ये सब जानते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का ये घोषणा पत्र बिल्कुल खोखला है। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, ऐसी बात कांग्रेस पार्टी करती है। बातें इतनी बड़ी बड़ी और खोखले वादे मैं कहूंगी आपसे, और झूठ का पुलिंदा उनका ये अन्याय पत्र उन्होंने यहाँ पर घोषित किया है। और मैं कहूंगी कि वो कितनी भी बड़ी नेता हों, लेकिन सभ्यता से कैसे बात करते हैं या महिलाओं का कैसे सम्मान करते हैं, स्वयं एक महिला होके ये शायद उन्हें आता ही नहीं है, तो वो पूरी देश की महिलाओं के बारे में क्या करेंगे। और जब वो बात करती हैं महिलाओं की और कह रहे हैं कि हम इतनी नौकरी देंगे, नौकरी का भत्ता देंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन आज तक तो कुछ नहीं किया है। और अगर उन्होंने अपने किसी भी प्रदेश में, ऐसा तो नहीं है उनकी कहीं भी सरकार नहीं है, कुछ कुछ प्रदेशों में उनकी सरकार है, ठीक है, लेकिन जिस प्रदेश में उनकी सरकार है वो कौन से ऐसे प्रदेश हैं, वो एक बार ये भी बताएं कि जहां वो बेरोजगारी का भत्ता दे रहे हैं, जहां वो महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, ऐसे कौन से प्रदेश हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज जो महिला है, जो युवा है, जो किसान है, जो गरीब है, आज ये जो श्रेणी है जो प्रधानमंत्री जी ने कही है, जो 4 जातियां हैं, आज इनको मोदी की गारंटी पे भरोसा है। जो रेडी लगाता है, जो पटरी लगाता है, शायद कई बार उसका परिवार उस पर भरोसा नहीं कर पाता, किसी महिला का परिवार उस पर भरोसा नहीं कर पाता कि ये कुछ काम कर पाएगी, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने उस पर भरोसा किया है और उसको लोन मिलता है स्वनिधि योजना से, महिला को लोन मिलता है स्वयं सहायता समूह से, और आज वो अपने पैरों पे खड़े हैं। तो आज पूरे भारत की जो जनता है उसको। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ब्यूरो पवन दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए। पवन, जिस तरीके से हालांकि चुनावी समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो तीखे वार प्रतिवार हैं वो पार्टियों के लिए बढ़ते जा रहे हैं, और इसी कड़ी में दीप्ति रावत ने अब कांग्रेस पर निशाना साधा है। बिल्कुल लता, जिस तरह से लगातार एक दूसरी पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, एक दूसरे की पार्टी की जो घोषणाएं हैं उनको निराधार बताया जा रहा है। और ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी उसमें घोषणा पत्र में दी गई है, और उसका प्रचार प्रसार कांग्रेस पार्टी प्रत्येक प्रदेश में जा करके पार्टी का जो एजेंडा है उसके बारे में बता रहा है। कल कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सोशल मीडिया की प्रमुख है श्रीनेत्र, तो वो यहाँ पर जब पहुंची हैं, उन्होंने जो अपने घोषणा पत्र के बारे में विधिवत जानकारी दी, मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करने का एक बीड़ा उठाया, तो उस पर बीजेपी ने उस पर पलटवार करते हुए तमाम आरोप लगाए और इस न्याय पत्र को अन्याय पत्र करार देते हुए बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री, राष्ट्रीय महामंत्री है महिला मोर्चे की दीप्ति रावत, और कई पदों पर भी रह चुकी है, उन्होंने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो महिला अपना सम्मान, महिलाओं का सम्मान नहीं जानती, जो महिलाओं के बारे में उसके विचार क्या है, ऐसी महिला के द्वारा या उत्तराखंड में आकर के अपना ये अन्याय पत्र जो बता रही है, इस पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। क्योंकि कांग्रेस की ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस की अन्य राज्यों में सरकार नहीं है, किसी राज्य में सरकार नहीं है। अगर कांग्रेस इस घोषणा पत्र पर विचार करने की बात कर रही है, इस घोषणा पत्र को लागू करने की बात कर रही है चुनाव जीतने पर, तो पहले कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि
कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकारें हैं, क्या उनमें महिला आरक्षण मिल रहा है, क्या उनमें बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, क्या उनमें किसानों का कल्याण हो रहा है? तो इन तमाम बातों को लेकर के बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कांग्रेस पर पवन, जिस तरीके से लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर होती हुई दिखाई पड़ रही है, कहीं ना कहीं पार्टी का कॉन्फिडेंस लोकसभा चुनाव के लिए पूरा आश्वस्त है कि पांचों की पांचों जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, भले ही कांग्रेस सही बोल रही हो, कांग्रेस का घोषणा पत्र सही हो, कांग्रेस जो कह रही है वो कर रही है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन कांग्रेस का जो संगठन स्तर पर जो चुनावी तैयारियां होनी चाहिए थी, जिस तरह से चुनाव को लड़ना चाहिए था, वो कहीं न कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक कांग्रेस पार्टी का कोई भी स्टार प्रचारक, राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड में नहीं आया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तीन जगह पर जनसभाएं, रैलियां और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके चुनावी रणनीति पर मंथन कर चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर चुके हैं, दूसरी रैली गढ़वाल में 11 तारीख को होनी है, जिसकी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तो अभी तक कांग्रेस पार्टी के एक भी नेता नहीं आया है, जबकि ऐसे पवन, क्या बड़ा कारण इसका समझा जाए कि एक और जहां बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी आ रहे हैं ऋषिकेश में, इसके पहले वो रुद्रपुर कुमाऊं क्षेत्र में पहुंचे थे, क्या कारण बड़ा समझा जाए कि कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों को पुरजोर जो है धार नहीं दे पा रही है? क्या कांग्रेस पार्टी ने अभी से हथियार डाल दिए हैं क्या पांचों सीटों के लिए? क्योंकि जिस तरीके से तैयारी बहुत ही स्लो गति से चल रही है, बहुत ही धीमी गति से चल रही है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर बताता है कि कांग्रेस भी आश्वस्त हो चुकी है क्या अपनी हार को लेकर? बिल्कुल लता, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के जो स्टार प्रचारक वो अपनी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हों और उनके वरिष्ठ नेता अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के बजाय गिराने जैसी बात कर रहे हो कि हमारा कार्यकर्ता सुस्त है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुस्त है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तेज हैं, हमारी तैयारियां काफी पीछे है। तो जब कोई स्वीकार कर लेता है किसी भी दल का कोई भी बड़ा लीडर, तो इससे कहीं न कहीं संदेश जाता है और जनता का भी मनोबल कमजोर होता है। जनता भी चाहती है, भले ही वोट देना चाहती हो, भारतीय जनता पार्टी को वोट न देना चाहती हो, कांग्रेस पार्टी में आस्था जताना चाह रही हो, लेकिन जब माहौल इस तरह से क्रिएट हो जाता है तो कोई भी डूबते हुए जहाज पर सवार नहीं होना चाहता है। तो सभी जो जिसकी जीत हो रही हो, जीते हुए दल में सभी लोग अपने मतदान का प्रयोग करना चाहते हैं। तो ऐसे में जब माहौल ऐसा क्रिएट हो जाए तो जाहिर सी बात है इस समय का जो माहौल है वो इसी तरह का उत्तराखंड में बना हुआ है। इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी का मनोबल वाकई में टूट रहा है। बीजेपी का जो मनोबल है वो चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि क्या समीकरण, क्या नतीजे आते हैं वो तो चुनाव के बाद की बात होगी, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।